अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमारा 28वां सिपारा है और आज हम शुरू करेंगे सूरह अल हश्र पढ़ेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सब चीज़ें जो आसमानों में हैं और जो चीज़ें ज़मीन में हैं सब खुदा की तस्बीह करती हैं और गालिब हिकमत वाला है। वही है जिसने अव्वल बार कुफ़ार अहले किताब को इनके घरों से निकाल दिया था और तुम्हारे ख्याल में भी ना था कि वो निकल जाएंगे, और इनका ख्याल था कि उनके किले उनको अल्लाह के अज़ाब से बचा लेंगे। फिर अल्लाह ने उनको वहाँ से आ लिया जहाँ से उनको गुमान भी ना था, और इनके दिलों में ये दहशत डाल दी कि वो अपने घरों को खुद अपने हाथों अपने मोमिनों के हाथों उजाड़ने लगे। तो ए बसीरत की आँख रखने वाले, इबरत पकड़ो टू। अगर अल्लाह ने उनके बारे में जिला वतन करना ना लिख दिया होता तो उनकी तब दुनिया ही में अज़ाब देता और आखिर में उनके लिए अज़ाब दोज़ख है 3। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और इसके रसूल की मुखालिफत की थी, और जो अल्लाह की मुखालिफत करे तो अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है 4। मोमिनो, तुमने जो खजूर के दरख्त काट डाले उनको अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, सो ये अल्लाह के हुक्म से था और मकसद ये था कि नाफरमानों को रुसवा करे 5। तो ये जो 5 आयतें हैं सूरह हशर की, आप देखें अल्लाह ताला ने सूरह हशर की 5 आयतें, एक तो फ़ौरन पहली जो है आयत में ही अल्लाह ताला की, और दूसरी आयत में अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र है, और उसके बाद आप देखें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कौन है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी हिला सके। एक अज़ाब भी जो आता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आता है। अगर अल्लाह ताला ने किसी के लिए अज़ाब लिखा है तो उसको वो अज़ाब मिलना ही मिलना है, और अगर अल्लाह ताला जो है वो किसी को बचाना चाहे, किसी को हिदायत देना चाहे तो वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से। तो लेकिन बात यह है कि जब आप अल्लाह की तरफ पलटेंगे और अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, तो रुजू करने के लिए जब अल्लाह के करीब जाते हैं तो अल्लाह ताला तो बड़े ही गफूर रहीम माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह ताला कहते हैं एक दफ़ा पलट के तो आओ, फिर अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम। पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई, क्योंकि देखें जब माँ बाप होते हैं, कोई गलती होती है तो माँ बाप अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ तो नाराज़ तो नहीं होते ना उनसे। तो यही अल्लाह ताला हमसे नाराज़ नहीं होते। अल्लाह ताला कहते हैं तुम पलटो, मेरे पास माफ़ी का दरवाज़ा मरते दम तक अल्लाह ताला ने कहा है कि हमारे लिए खुला। लेकिन अगर हम बार बार माफ़ी मांगे, फिर वही गलतियाँ करते जाएं, फिर माफ़ी मांगे, तो वो उसके लिए फिर माफ़ी नहीं है। ये चीज़ रखनी चाहिए। और अल्लाह ताला है जो अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है, ज़मीन है, आसमान है, सब अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हैं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से खड़े हैं, और सब अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो अल्लाह ताला की वहदानियत है कि अल्लाह ताला ने जो है पूरी दुनिया बनाई। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। और जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को उन लोगों से लड़ाई भड़ाई के बग़ैर दिलवाया है, उसमें तुम्हारा कोई हक़ नहीं है, क्योंकि उसके लिए ना तो तुमने घोड़े दौड़ाए ना ऊँट। लेकिन अल्लाह अपने रसूल को जिन पर चाहता है मुसल्लत करता है, और अल्लाह तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है 6। तो ज़ाहिर अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मत्तदन तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।